अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हिजामा की फ़जीलत के बारे में। हिजामा जो है वो एक सुन्नत तरीका इलाज है और हिजामा का तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर जो है वो आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए थे, तो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया गया था उसके साथ में जो है वो आपको हिजामा का भी जो है वो तोहफ़ा दिया गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों में से जिस भी आसमान पर से गुज़रे, हर एक आसमान के फ़रिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो यही अर्ज़ किया था कि अलैका बिल हिजामा, यानी आप जो हैं वो हिजामा करवाइए। ठीक है, और यानी आप भी हिजामा करवाइए, अपनी उम्मत को भी जो है वो हिजामा करवाने का जो है वो उसकी ताकीद कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कई बार हिजामा करवाया। बहुत सी अहादीस मुबारक जो हैं वो इसकी फ़जीलत के बारे में हम लोगों को जो है वो मिलती हैं। यानी पिछले वक्त में जिसको जो है वो पचने लगवाना कहा जाता था और हिजामा लगवाना या इसी को जो है वो कपिंग थेरेपी जो है वो कहा जाता है। अब तो बहुत से लोगों के अंदर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इसके बारे में अवेयरनेस आती जा रही है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसके बारे में अभी भी इतनी ज़्यादा इल्म जो है वो नहीं रखते और इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो हैं वो पूछते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, अगर हम हदीस की रूह से देखें तो हिजामा का तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ के मौके पर दिया गया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि इन्ना अमसलतुम मा तदावैतुम बिहिल हिजामा, यानी जितने भी जो तरीका इलाज हैं, जितने भी तरीक़ों से तुम लोग जो है वो इलाज करते हो, उनमें सबसे बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो हिजामा लगाना है। तो जब एक हदीस मुबारक के अंदर जो है वो इसकी इस कदर ताकीद और फ़जीलत बयान कर दी और इसकी फ़जीलत के बारे में और इसके फ़वाइद जो हैं वो उसको वाज़े कर दिया गया, तो फिर मज़ीद किसी भी किस्म की जो है वो मज़ीद दलील की ज़रूरत जो है वो नहीं रह जाती। इसके अलावा एक और हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हिजामा से इलाज करने वाला क्या ही बेहतरीन शख्स है कि वो इसके ज़रिए से अपने जिस्म के तमाम तर फासिद मादों को जो है वो निकाल फेंकता है और अपनी पुश्त को जो है वो हल्का कर देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि इससे हाफिज़ा भी तेज़ होता है। और एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो अपनी बीमारी को जड़ से उखेड़ कर फेंक दे, तो उसे चाहिए कि वो पचने लगवाए, यानी कि वो हिजामा करवाए। एक और हदीस मुबारक, मतलब बेशुमार अहादीस मुबारक इसके फ़ज़ाइल में, इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत के बारे में जो है वो वारिद हुई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शिफा जो है वो 3 चीज़ों में है। नंबर 1 शहद में, नंबर 2 जो है वो हिजामा लगवाने में, यानी पचने लगवाने में, सिंकी खींचने में, और नंबर 3 पर जो है वो आग से दागने में। लेकिन साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, और मैं अपनी उम्मत को आग के दागने से जो है वो मना करता हूँ। तो जब ये फरमा दिया कि शहद के अंदर शिफा है और हिजामा लगाने में शिफा है, ये तमाम तर अहादीस और फ़ज़ाइल मैंने आप लोगों को बता दिए हदीस की रूह से। अब अगर हम बज़ाहिर तौर पर इसके बारे में बात करें, अपने एक्सपीरियंस की बात करें या अपने पेशेंट की रिव्यूज़ को आपके साथ मैं शेयर करूं, तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं मेरे पास, ऐसी ऐसी फ़ीमेल्स हैं, यानी जिन लोगों को इसके बारे में इतनी ज़्यादा जो है वो इल्म नहीं रखते थे, लेकिन लोगों ने सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नीयत से इसको किया। तो लोगों का कहना क्या होता है, इस मतलब वो अगर अभी हिजामा करवा कर फ़ारिग नहीं होते, और साथ ही उनके नेक्स्ट वर्ड्स क्या होते हैं कि हम अपने आप को बहुत लाइट फील कर रहे हैं, हम अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा है हम बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेश हो गए हैं।
तो देखें, एक तरफ अगर हमने हदीस की रूह से जाना कि हम ये हमारी पुश्त को जो है वो हल्का कर देता है, हमारे हाफजे को जो है वो तेज़ करता है, हमें बीमारियों से जो है वो बचाता है, तो फिर किसी भी किस्म के मज़ीद तरीका इलाज की जो है वो ज़रूरत नहीं रह जाती। अब हम लोग देखते हैं, अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इसके, जिस तरह से मैंने इसके फ़ज़ाइल के बारे में बात की या लोगों के रिव्यूज़ के बारे में आप लोगों को बताया कि लोगों का ये कहना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग उसको करवाते हैं उसके बाद उसके जो फ़वाइद उनको हासिल होते हैं, तो फिर हर महीने जो है, यानी वैसे तो पूरे मंथ के अंदर आप इसको किसी भी वक्त में करवा सकते हो अगर आप उसको एक मतलब डिज़ीज़ के लिए करवा रहे हैं। लेकिन आप अगर जनरल फिटनेस के लिए करवा रहे हैं, आप सुन्नत की नीयत से करवा रहे हैं, तो जो चाँद की तारीखें हैं, चाँद की जो है वो 17, 19 और 21, इन तारीख़ों के अंदर जो है वो हिजामा करवाते हैं, तो इसकी और भी ज़्यादा फजीलत है। आपको जो है वो सुन्नत का भी सवाब मिलेगा, इसके साथ साथ आपके जिस्म से आपकी बीमारियां भी जो है वो ख़त्म होंगी, जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। जितने जो टॉक्सिन्स हैं आपके ब्लड के अंदर, आपके जिस्म के अंदर, वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे। बॉडी आपकी पूरे तौर पर जो है वो बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर इसकी यानी इनको किस किस प्रॉब्लम में करवाया जा सकता है, अगर आपको किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो आप जस्ट अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को जो है वो हेल्दी रखने के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि बीमारियों से यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अगर आप करवा लेते हैं कि तमाम तर बीमारियां जो है वो खून की ख़राबी से हैं। तो जिस वक्त आप एक चीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो ब्लड के ज़रिए से कर देते हैं, गंदा खून आपके जिस्म से निकल जाता है, उसकी जगह पर फ्रेश ब्लड जो है वो वहाँ पर आएगा, तो इंशाल्लाह बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और बचे रहेंगे। इसके अलावा हर किस्म के लोग जो हैं वो हिजामा करवा सकते हैं, जिसके अंदर ख़ास जो बीमारियां हैं उसके अंदर जो है वो यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किडनीज़ के प्रॉब्लम है, स्टमक के इश्यूज़ हैं, औरतों के खुसूसन जो हैं वो डेट्स के प्रॉब्लम हैं, या जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, मोटापे के लिए आप लोग जो है वो करवा सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि जिसके अंदर आप लोग हिजामा ना करवा सकते हों। सिर्फ चंद एक लोगों के लिए एहतियात की जाती है, यानी उसमें अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन है या ऐसे लोग जिनका HP लेवल कम है, या जिनका BP जो है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, या वो थोड़ा बहुत इससे खौफ रखते हैं, तो उनको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है, या वो बहुत ज़्यादा अंडर वेट है। इसके अलावा हर किस्म की डिज़ीज़ में, हर किस्म के प्रॉब्लम के लिए, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेल फीमेल्स के प्रॉब्लम है, हर किस्म के मर्ज़ के अंदर आप लोग जो है वो इसको करवा सकते हैं। और सबसे बढ़कर एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में आप इसको सुन्नत समझकर ज़रूर अपनाइए, ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आप इसके हैरान कुन नताइज जो हैं वो देखेंगे। ठीक है जी। और बाकी इसके ऊपर जो मज़ीद बात की जाए, आप इसको पूरे वीक के अंदर जब भी करवा सकते हो, सिर्फ चंद एक दिनों की ममानियत है, जिसके अंदर खुसूसन जो है वो बुध के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाने से जो है वो मना फरमाया। बाज़ जगहों के ऊपर जो है वो हफ्ते के दिन का भी आता है कि उसमें जो है वो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अगर सुन्नत डेट्स के अंदर जो है वो बुध का दिन आ जाता है तो आप इसको तब भी करवा सकते हैं। तो सुन्नत डेट्स अभी भी जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। रजब का इस्लामी महीना चल रहा है, 17, 19, 21 चाँद की जो डेट्स हैं, इनमें आप लोग जो हैं वो इसको करवा सकते हैं। ठीक है जी। इसमें एक ऐसा जो है वो सुन्नत पॉइंट है इस जगह पर, इन पुश्त के ऊपर जो पॉइंट है, कैसा पॉइंट है जिसके अंदर 70 बीमारियों से जो है वो शिफा है। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक़्त जादू किया गया, उस वक़्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिजामा करवाया। इसके अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो एक दफ़ा खाने में जहर मिला कर दिया गया, उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिजामा करवाया। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो हल्का फुल्का रहे, हम बीमारियों से बचे रहें,
हमें मेडिकेशंस नहीं करनी पड़े, हमें दवाइयाँ जो है वो ना खानी पड़े, हमारा खून जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहे और तमाम तर हमारे जो है टॉक्सिन्स बॉडी से, हमारे ब्लड से जो है वो निकल जाएं, तो हमें जो है वो हर महीने हम लोग इसको करवा सकते हैं। ठीक है जी। बाकी मज़ीद भी जो है वो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर बात होती रहेगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो क्लिप से हिजामा की फ़जीलत के बारे में सुनकर आप लोग ज़रूर जो है वो इसको सुन्नत की नीयत से करवाएंगे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।